Today we will discuss about the brachial plexus. Okay, brachial plexus नेटवर्क है नर्व्स का, है ना। लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ने से पहले हमको कुछ की बेसिक समझना होगी कि ब्रेकियल प्लेक्सस की बिगिनिंग कहाँ से होती है? नर्व रूट से होती है, नर्व रूट। और नर्व रूट कहाँ से निकलती है? इंटरवर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल डिस्कस निकलती है, ठीक है, या इंटरवर्टिब्रल फोरामन से निकलते हैं। डिस्क की बजाय बात करें तो कैसे, हमको इसके पहले समझना होगा कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसी थी, क्योंकि सर्वाइकल रूट है सारी की सारी, C7, C5, C6, C7, C8। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में बात करना होगी, सर्वाइकल वर्टिब्रा की। इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये न्यूरल कैनाल है, ओके, ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये कोस्टल एलिमेंट है और ये वर्टिब्रल एलिमेंट है, दोनों साइड से, ओके। अब यहां से ये फेसेट होता है यहाँ पर, है ना। तो फेसेट दो होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। ऊपर की वर्टिब्रा को नीचे की वर्टिब्रा से जोड़ने के जो जॉइंट बनेगा, तो सुपीरियर फेसेट इंफीरियर फेसेट जाके मिलेगा। जब मैं आपको लेटरल व्यू बताऊंगा इसका, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है? न्यूरल कैनाल है, ओके। यहां पर अपना फोरामन ट्रांसवर्स सेलिस है। फोरामन ट्रांसवर्स सेलिस से क्या निकलेगा? यहां पर अपनी वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है, ठीक है। ये वर्टिब्रल आर्टरी फॉर एग्जाम्पल। जब आपको बेसिक्स हैं सब क्लियर करना। ब्रेकियल प्लेक्सस छोटा सा है, लेकिन बना कैसे, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। मैं फिर हमेशा कहता हूं कि एनाटॉमी को रटना नहीं है, एनाटॉमी रटने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है ना। तो इमेजिनेशंस जरूरी है, तभी आप समझ लो कि एनाटॉमी को हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रख पाएंगे, है ना। तो ये अपनी वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है। दिस इज वर्टिब्रल बॉडी। ये सारी चीजें ट्रांसवर्स प्रोसेस है, तो ट्रांसवर्स कोस्टल एलिमेंट है, ये वर्टिब्रल एलिमेंट है, और यहां से लेमाइना बनता है। ये लेमाइना बना, ठीक है। ये अपन कहते हैं पेडिकल, ये पूरा। ये हो गई अपनी वर्टिब्रा। अब जो सेंट्रल कैनाल है अपनी, न्यूरल कैनाल वाली, तो न्यूरल कैनाल के अंदर हमारा स्पाइनल कार्ड होता है। दिस इज स्पाइनल कार्ड। अब मैं यहाँ तो अभी जस्ट येलो कलर से बना रहा हूं, लेकिन कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, बाहर बनाऊंगा इसको, ये, है ना। कैसे, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ इसको। ये तो क्या अपना 12th स्टैंडर्ड का है, ये पार्ट तो, है ना। आपने स्पाइनल कार्ड का टीएस बनाया होगा, उम्मीद है मुझे याद होगा, नहीं तो आप इसको याद कर लो। ये यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन, दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन, सॉरी ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये सेंट्रल कैनाल, यहाँ पे ग्रे मैटर्स होते हैं, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। ये हॉर्न्स है, पोस्टीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, इस टाइप। ये बहुत रफ बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, ठीक है। ये क्या है? ये है डॉर्सल गैंग्लियन, डॉर्सल रूट, ये डॉर्सल गैंग्लियन समझना है, डॉर्सल गैंग्लियन। ये वेंट्रल रूट है। अब यहां पर आई अपनी नर्व, कलर चेंज करता हूं यहां से, और यहां से निकलेगी स्पाइनल नर्व। तो ये है डॉर्सल रेमाई, डॉर्सल रेमस, और ये है वेंट्रल रेमस। और बहुवचन के अंदर रेमाई, अगर प्लूरल वर्ड करेंगे तो रेमाई हो जाएगा, रेमस का रेमाई, है ना। तो दिस वन वेंट्रल रेमाई या एंटीरियर रेमाई, वेंट्रल या एंटीरियर, डॉर्सल या पोस्टीरियर। तो एंटीरियर रेमाई ऑफ C5, C6, C7 एंड C8 ब्रेकियल प्लेक्सस की जो रूट वैल्यू होती है, एंटीरियर रेमा आती है। एंटीरियर रेमा ये वाला। अब यहां मैं अभी आपको वर्टिब्रल बॉडी बता रहा था, ठीक है। तो यहां कैसे बनेगी? देखो ये बनी यहां से, और इसी कलर से बनाता हूं, और ये फेसेट से इधर से निकलेगी लाइक दिस, ठीक है, वेंट्रल रेमाई। अब
इसका अगर हम लेटरल व्यू लें तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो मैं लेटरल व्यू बना के बता रहा हूं। दिस इज लेटरल व्यू। तो ये इंफीरियर फेसेट और नीचे वाली वर्टिब्रा का सुपीरियर फेसेट, ये सुपीरियर फेसेट, ये इंफीरियर फेसेट ना, दिस वन, ये ऐसा एक के नीचे चलती जाएगी। और ये आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामन, ये वाला, और ये अपनी डिस्क है यहाँ पर। और यहां से आपकी निकली नर्व, ये नर्व रूट है। तो एक नर्व रूट यहाँ हुई, एक नर्व रूट यहाँ हुई। तो जो गिनती होती है, देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा तो 7 है, लेकिन सर्वाइकल नर्व्स 8 है। क्यों? क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल ये एटलस है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो इसको ऊपर से भी निकली, तो काउंटिंग कहां से होगी? शुरू से होगी ना, 1 2 3 4 5, तो 7 तक जाते जाते 8 हो जाएंगी। इस तरीके से बनी। अच्छा, एक और यहाँ पे अप्लाइड चीज हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखने की चीज बता दूं कि ये डिस्क होती है, कहीं मतलब एक होता है कि ये हर्निएट हो जाती है, स्लिप डिस्क बोलते हैं ना, ये डिस्क इसमें हर्निएट होकर ऐसे अंदर चली जाती है, इसको प्रेशर करती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो प्रॉब्लम आती है, इस नर्व रूट को दबाएगी, अंदर हर्निएशन होगा, इस डिस्क कैसे अंदर बल्ज होगी, तो इसके ऊपर प्रेशर डलेगा, है ना। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में पेन होता है वो ये। तो ये बेसिक है, इतना आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस की बिगिनिंग नर्व रूट से होती है। तो कैसे बनाइए? हाँ, ये इस तरीके से पूरा बन गया है अपना। अब जो पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट, ये आपको पूरा याद रखना, ये आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए है। और अब जो आगे पढ़ा रहे अपन कैसे बना है, वो आपको एग्जाम में लिखने के लिए। ओके, हो गया। तो हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो ब्रेकियल प्लेक्सस अगर हम बात करें, इसमें समझने की चीजें सारी की सारी, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म बाय इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन एंटीरियर रेमाई, ये वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है। एंटीरियर रेमाई या वेंट्रल रेमाई, एंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं ना। तो कंसिस्ट ऑफ, हाँ, इस कैसे बनता है ब्रेकियल प्लेक्स? तो इसका जो बनना है, इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन एंटीरियर रेमाई या वेंट्रल रेमाई ऑफ लोअर 4 सर्वाइकल नर्व्स, सॉरी, है ना, 4 सर्वाइकल नर्व्स हैं, C5 से लेके C8 तक, एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व T1, इट सप्लाई अपर लिम्ब, पूरी अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। ठीक है, कैसे कोर्स चलता है? इट बिगिंस इन द रूट ऑफ द नेक, ये कहां से चालू हुआ? रूट ऑफ द नेक से स्टार्ट हुआ, पासेस थ्रू द एक्सिला एंड इंटर्स इन द आर्म, और आर्म के अंदर इंटर करता है, ब्रेक एक्सिला से पास होते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस अगेन इज सबडिवाइडेड इनटू रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कार्ड्स एंड ब्रांचेस, है ना। इसको कैसे फार्मूले में याद रखते हैं अपन? RT, रूट्स, ट्रंक, है ना, उसके बाद डिवीजन, देन कार्ड्स एंड ब्रांचेस। इसमें एक न्यूमेरिक्स बहुत सारे अलग अलग लोग अलग तरीके से याद करते हैं। रियली, टायर्ड, ड्रिंक, कॉफी, ब्लैक, ये सब याद करने की बातें हैं, आप तो इतना याद रखो, RTDCB। ओके, तो ये अपना इसका पूरा का पूरा फार्मूला है। अभी बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे है ना, वो असल है, वो समझना जरूरी है कि कैसे बना है। और मैं आपको लीनियर डायग्राम बना के बताऊंगा, ऑफ कोर्स लीनियर ही बनाऊंगा, क्योंकि बुक के अंदर जो डायग्राम है ना, वो समझने के बाद है, ये जो मैं बताऊंगा आपको, इसको समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वो कैसे बना है। मैं आपको बना के बताता हूं, देखो, इसको समझना आपने। दिस वन इज C5, C6, C7, C8, T1, ये हुआ हमारा रूट वैल्यू। ओके, दीज आर दी रूट्स, ये रूट्स हो गए। अब इस C5 और C6 ये दो मिलके बनाते हैं अपर ट्रंक, C7 अकेला बनाता है मिडिल ट्रंक, और C8 और T1 ये मिलके बनाते हैं लोअर ट्रंक। तो दीज आर द ट्रंक्स, ये अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। ओके, हर ट्रंक के अंदर 2 डिवीजन होते हैं, हर ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना, 2 डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं कि ऊपर वाले सारे के सारे डॉर्सल डिवीजन वाले, तो डॉर्सल
डॉर्सल, डॉर्सल। ओके, और ये हमारे नीचे वाले वेंट्रल डिवीजन है, वेंट्रल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन। ओके, जितने सारे के सारे डॉर्सल डिवीजन हैं, ये डिवीजन हो गया। ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं डिवीजन, सारे के सारे डिवीजन मिलकर अब यहां पे बनेगी कार्ड्स, तो सारे के सारे डिवीजन मिलकर पोस्टीरियर कार्ड बनाएंगे। ओके, ऑल थ्री डॉर्सल डिविजन्स combines together and forms posterior card. Okay, ventral division of upper trunk and ventral division of middle trunk both combine together and forms lateral card, and ventral division alone of lower trunk, it forms middle card. ओके, तो रूट्स हो गई, ट्रंक हो गए, डिवीजन हो गए, यहाँ पे कार्ड्स हो गए। कार्ड्स में हम इनका नाम लिख देते हैं। ये पोस्टीरियर कार्ड है, ऑल डॉर्सल डिविजन्स ऑफ ट्रंक्स, होल थ्री ट्रंक्स, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक के सारे डॉर्सल डिविजन्स मिलके पोस्टीरियर कार्ड बनाते हैं। वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, इट मेक्स लेटरल कार्ड। ओके, एंड ventral division of lower trunk, it alone makes the middle card. अब एक सवाल ये भी उठता है कि साहब ये पोस्टीरियर, लेटरल और मिडिल कार्ड नाम आया कहां से? एक्चुअली इनके रिलेशन के अंदर, ये किनके रिलेशन में है? यहां से हमारी एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के अंदर, सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी रिलेशन में है ना। फिर मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के बताऊंगा, तभी समझ में आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी आर्टरी चल रही है, ये एक्सिलरी आर्टरी है। ओके, तो इसके मिडियली अगर हम देखें तो मिडिल ट्रंक है, इसके पीछे से जो ट्रंक आ रहा है वो पोस्टीरियर कार्ड है। ये जो, सॉरी मैं ट्रंक इस्तेमाल किया, इसके मीडियल रिलेशन में जो कार्ड आ रही है वो मिडियल कार्ड है, इसके पोस्टीरियर, इसके नीचे से जो निकल रही है वो पोस्टीरियर कार्ड है, और इसके लेटरली जो कार्ड निकल रहे वो लेटरल कार्ड है। तो इनके रिलेशन के वजह से हम इसको पोस्टीरियर कार्ड, मिडिल कार्ड और लेटरल कार्ड कहते हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। अगेन, पोस्टीरियर कार्ड, लेटरल कार्ड, मिडिल कार्ड, ये हमारी कार्ड्स की बात हो गई। तो क्या क्या हो गया? रूट्स हो गया, ट्रंक हो गया, डिवीजन हो गया और कार्ड हो गई। अब इसका मेन जो चीज है वो है इसकी ब्रांचेस। उनकी ब्रांचेस हमको याद रखना, और बहुत बहुत इजी है, वेरी इजी। ब्रांच याद रखना बहुत इजी है। मैं आपको सिंपल सिंपल 3 फार्मूले दूंगा, तीनों क्या दे देंगे। पोस्टीरियर कार्ड की 5 ब्रांचें हैं, 1 2 3 4 5। फार्मूला क्या है इसका? अल्नर से याद रखना आपने इसको, ULNAR। ओके, अल्नर, ये इसकी कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड की ब्रांचेस हैं। नाम कैसे लिखेंगे इनका अपन? मैं आपको पेन से लिख के बताता हूं। अल्नर कार्ड की ब्रांचेस, यू फॉर अपर सबस्केपुलर, ये ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, अपर सब स्केपुलर नर्व, एल फॉर लोअर सब स्केपुलर नर्व, ओके, एन फॉर नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई, लेटिसिमस डॉर्साई, ए फॉर एक्सिलरी एंड आर फॉर रेडियल, है ना इजी। अल्नर से याद रखना है इसको, ब्रांचेस को। पोस्टीरियर कार्ड की ब्रांचेस अल्नर हैं। अल्नर मतलब अपर सबस्केपुलर, लोअर सबस्केपुलर, नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई, एक्सिलरी एंड रेडियल। लेटर, सो अब लेटरल कार्ड है। लेटरल कार्ड में 3 ब्रांचें हैं, LML। ओके, LML फॉर व्हाट? L फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन, एंड सबसे पहले हम लेटरल पेक्टोरल बोलते हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। M फॉर मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, एंड L फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन। मीडियन नर्व की 2 ब्रांच होती हैं, 2 डिवीजन होते हैं, लेटरल रूट ऑफ मीडियन एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन। ये दोनों मिलकर बनाती हैं मीडियन नर्व। ओके, तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन, ठीक है। ऐसे सिमिलरली मिडिल कार्ड, मिडिल कार्ड की भी 5 ब्रांच होती हैं, और इसमें हमको कैसे याद रखेंगे इसको, मिडिल कार्ड की ब्रांचेस को? इसका भी एक छोटा सा थंब रूल है। ये मिडिल ब्रांच, मिडिल कार्ड है, 1 2 3 4 5। ओके,
इसकी जो नाम याद रखने का तरीका है वो है 4MMU। 4M है, 1 2 3 4 और एक U, है ना। नाम कैसे याद रखें, इसमें नाम कैसे बोलना है इनके, इसमें है सबसे पहले जैसे मीडियल पेक्टोरल नर्व, मिडिल कार्ड की ब्रांच है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ओके। अगेन medial root of median, medial root of median nerve, okay. Next M for medial cutaneous nerve, medial cutaneous nerve, इसके भी दो पार्ट है, cutaneous nerve of आर्म है, आर्म की, ओके। इसी तरीके से medial cutaneous nerve of फोर आर्म, ओके। एंड दिस U for ulnar, ulnar nerve, इजी है। ये ब्रेकल प्लेक्सस है, इनमें हम लोग तो पढ़ते थे, इसी डायग्राम को एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी ड्रॉ करते थे। ये टफ नहीं था, बहुत इजी था और याद रखने के लिए, और गलत नहीं है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। रूट से है C5 C6 C7 C8 T1, इसमें C5 C6 मिलके रूट मिलके अपर ट्रंक बनाती है, C7 मिडिल ट्रंक बनाती है, C8 T1 मिलके लोअर ट्रंक बनाती है। जितने भी ट्रंक हैं वो दो डिवीजन बनाते हैं, तो डॉर्सल और वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल। ये जितने भी डॉर्सल डिवीजन से हैं ये सारे मिलकर पोस्टीरियर कार्ड बनाते हैं। दोनों अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन और मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मिलकर लेटरल कार्ड बनाता है, और लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मिडिल कार्ड बनाता है। ये कार्ड बन गई, कार्ड इन रिलेशन विद द सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टरी, ये मैं आपको बता चुका हूं। तीन ब्रांचेस के अंदर फार्मूले हैं तीन, बहुत इजी है। पोस्टीरियर कार्ड के अंदर अल्नर से याद रखना, अपर सबस्केपुलर, लोअर सबस्केपुलर, नर्व डार्साई, एक्सिलरी एंड रेडियल। लेटरल कार्ड के अंदर LML से याद रखना, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन। मिडिल कार्ड के अंदर 4MU से याद रखना, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नर नर्व। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर C5 से, है ना, ये याद रखना आपको, C5 से हमारी, है ना, निकलती है नर्व टू रोम्बाइट्स, ओके, नर्व टू रोम्बाइट्स। इसी तरीके से अपर ट्रंक से हमको एक नर्व टू सबक्लेवियस निकलती है और सुप्रास्केपुलर नर्व निकलती है, समझ गए। ये तीन नर्व यहां से निकली हैं। इसी तरीके से एक हमारी, अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था लॉन्ग थोरेसिक नर्व, C5 C6 और C7, ये इसकी रूट वैल्यू है, C5 C6 और C7, ओके, दिस वन C5 C6 और C7। तो यह नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसको क्या कहते हैं, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ठीक है, या लॉन्ग थोरेसिक नर्व, याद रखना है। ये रूट वैल्यू है, तो ये भी आप इसमें बना सकते हैं कि ये हमारी नर्व है। अच्छा, अपर ट्रंक जो है ये अर्ब स्पाइन कहलाता है। 2 नंबर है, पूछते हैं 6 नर्व्स मीट हियर, तो अपर ट्रंक, द पॉइंट ऑफ अपर ट्रंक इज नोन एज अर्ब स्पाइन। मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी लूंगा आपको अर्ब्स पैरालिसिस वगैरह पढ़ाऊंगा, है ना, तब बताऊं। अर्ब्स पॉइंट, अपर ट्रंक इज नोन एज अर्ब्स पॉइंट। तो आई थिंक इट इज मच मोर इजियर फॉर यू पीपल देन अदर, ओके। बस इतना ही आपको, अगर ब्रेकल प्लेक्सस आता है तो आपको इतना ही लिखना है, इंट्रोडक्शन लिख देना है, उसका कोर्स लिख देना है, और कैसे फॉर्मेशन हो, ये फॉर्मेशन है, दिस इज फॉर्मेशन, ये आपको ब्रेकल प्लेक्सस आ जाएगा। अब इसकी अप्लाइड जो है वो हम लेंगे आगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें क्लम्पकीस पैरालिसिस, अर्ब्स पैरालिसिस, क्लॉ हैंड, ये सब लिख सकते हैं अपन। अदरवाइज क्लम्पकीस पैरालिसिस, अर्ब्स पैरालिसिस, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, 2 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ओके।